टोनी जब जिंदगी में वापस आया तो उसने सबसे पहले पुलिस स्टेशन पर एक बम फेंका। लोग डर के मारे चीखने लगे। उन्हें लगा कि यह एक आतंकवादी हमला है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था। जब बम फटने ही वाला था तो पुलिस उसे पूछताछ कक्ष में ले गई। वहाँ उसने कबूल किया कि उसने यह सब अकेले ही किया है और वह किसी भी तरह की सौदेबाजी नहीं चाहता। उसने तुरंत खुद को हिरासत में लेने की मांग की, लेकिन जब उसके माता पिता पहुंचे तो वे उसके लिए गिड़गिड़ाने लगे। टोनी ने पूरी ताकत से बाहर आने से इनकार कर दिया। उसने यहाँ तक चिल्लाकर कहा कि उसके माता पिता उसे मारना चाहते हैं। सबको लगा कि वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन हकीकत में टोनी सबसे ज्यादा होश में था। वह जो चाहता था वह पुलिस के सामने एक परफेक्ट बहाना था, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उसके दोस्त जॉन ने एक लड़की की हत्या कर दी थी और इल्जाम टोनी पर लगा दिया गया था। उसे 30 साल की जेल हो गई थी। उसके माता पिता बदनामी सह नहीं पाए और गम में मर गए। जब वह आखिरकार बाहर निकला तो जेल के सामने ही उसे पीट पीट कर मार दिया गया। ये सब जॉन की पहले से रची हुई साजिश थी। इसीलिए अब टोनी ने अपना भाग्य बदलने का फैसला किया। वह घड़ी को देखता रहा, यह जानते हुए कि सब कुछ शुरू होने वाला है। उसी समय जॉन ने एक लड़की का अपहरण किया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। टोनी की गर्लफ्रेंड, जो अब जॉन के साथ थी, को एक फोन कॉल मिला। जुर्म के बारे में जानकर उसने जॉन को बचाने का फैसला किया और पहले की तरह एक बार फिर टोनी को ही दोषी ठहरा दिया। उसने टोनी के इकबाल का एक नमूना सौंप दिया और सारे सबूतों में हेर फेर कर दी। उधर टोनी के माता पिता निरोध केंद्र पहुंचे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनका बेटा ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, लेकिन टोनी जानता था कि अगर वह बाहर निकला तो वही पुराना अंजाम दोहराया जाएगा। इसलिए वहां रहने के लिए उसने और भी अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। अगले दिन फॉरेंसिक टीम उसे लेने पहुंची। उन्हें पीड़िता के शरीर पर टोनी के बाल और डीएनए मिले। इसके अलावा जॉन और उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड उसके खिलाफ गवाही देने आ गए। उन्होंने कहा कि औरतों के साथ उसका बर्ताव अजीब रहता है और सबूत के तौर पर छेड़छाड़ किए गए चैट दिखाए। अधिकारियों ने मोबाइल फोन के साथ उसे घेर लिया। टोनी ने कहा कि अकाउंट उसका है, लेकिन वे संदेश उसने नहीं लिखे। फिर उसकी एक्स ने एक और प्राइवेट प्रोफाइल दिखाई, जिसके बारे में उसने कहा कि यह पिछली रात टोनी के कंप्यूटर में मिली थी और उसमें मौजूद विचलित करने वाला कंटेंट दिखाया। टोनी के पिता को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। सारे सबूत टोनी को ही गुनहगार बता रहे थे। इसलिए पुलिस ने उसे हत्या के मुख्य संदिग्ध के रूप में घोषित कर दिया। टोनी की मां सदमे से बेहोश हो गई, जबकि जॉन और एक्स मुस्कुरा उठे। उसे और ज्यादा अपमानित करने के लिए उन्होंने उसके पसंदीदा प्रोफेसर को बुलाया, जिसने पिछली जिंदगी में इस कांड के कारण आत्महत्या कर ली थी। टोनी ने मन ही मन कसम खाई कि इस बार ऐसा नहीं होने देगा। उसे आधिकारिक तौर पर गंभीर संदिग्ध मानते हुए प्री ट्रायल डिटेंशन में भेज दिया गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, पत्रकारों ने उसे घेर लिया। उनके सामने जॉन और एक्स ने बेहद दुखी होने का नाटक किया। जॉन टोनी के पास आया और उसके कान में फुसफुसाकर कहा कि लड़की को उसी ने मारा है। उसे लगा कि टोनी गुस्से से फट पड़ेगा, लेकिन टोनी पूरी तरह शांत रहा। एक्स को लगा कि वह पागल हो चुका है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बहुत जल्द वही झूठे सबूत गढ़ने के अपराध में जेल जाने वाली है। रिपोर्टरों के सामने टोनी ने घोषणा की कि उसके पास एक परफेक्ट एलिबी है। उसने कहा कि रात 8 बजे से 9 बजे तक वह पुलिस स्टेशन के अंदर ही था। सब हैरान रह गए, क्योंकि अगर यह सच होता तो पूरी आरोप कहानी ही ढह जाती। उसके माता पिता ने पुष्टि की कि वह सचमुच पूरी रात हिरासत में था। किसी भी तरह वह अपराध स्थल पर हो ही नहीं सकता था। पुलिस ने कैमरा रिकॉर्डिंग और रजिस्टर की जांच की और सच में हत्या के समय टोनी सेल के अंदर ही था। पत्रकार बिना रुके बातें करने लगे, लेकिन इसके बाद टोनी ने जो कहा उसने उसकी एक्स को अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख दिया।